साथियों, भूमि पाठशाला के इस अंक में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। ये है राजस्व अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण अभिलेख खतौनी के संबंध में। आपने इस संबंध में बहुत बार सुना होगा कि खतौनी जो है में आपका नाम चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, या खतौनी लाइए, या खतौनी शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। क्या होता है खतौनी, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे अंक होंगे, जब हम भूमि के विवादों और भूमि के संबंध में जो न्यायिक कार्रवाई चलती है उस संबंध में चर्चा करेंगे, तो खतौनी शब्द का भी बहुत बार चर्चा आएगी, जिक्र आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है, उसकी धारा 32 के अनुसार एक अधिकार अभिलेख जो है, उसके अंतर्गत एक अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है। और अधिकार अभिलेख में जितने भी प्रविष्टियाँ होती हैं, जितने भी भूधारक होते हैं, भूमिधर होते हैं, उनका विवरण रखा जाता है। उसी को सामान्य भाषा में लोग जो है खतौनी भी कहते हैं। खतौनी एक तरीके से एक रजिस्टर होता है, एक पंजिका होती है। और ये जो है किसी भी गांव में जब हम खेतों का वर्णन करते हैं तो खेतों का जो खसरा है उनको मिलाकर के खाता बनाया जाता है, खाता। और खाते में जो है कुछ खसरों को रखा जाता है, उनके रकमों को रखा जाता है, और अन्य प्रविष्टियाँ होती हैं। इस तरीके से फिर एक पंजीयन बनता है, एक रजिस्टर बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक रजिस्टर बनता है। उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। ये प्रत्येक भूमिधर, प्रत्येक जो खाता संख्या है, खसरा संख्या है, उसमें कितना रकबा है, उसके हिसाब से ये तैयार होता है। एक तरीके से किसी भी जो व्यक्ति काबिज है भूमि पर या खेती कर रहा है, उसका जो है वर्णन इसमें खतौनी में होता है। तो हम ये मान के चलें कि हमको यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में पता करना है कि खाता संख्या कौन है, खसरा संख्या क्या है, उसका रकबा कितना है, कौन उस पर इस समय खेती कर रहा है, कौन दूसरा व्यक्ति काबिज है, ये सारी की सारा विवरण जो है खतौनी में अंकन होता है। टोटल इसमें जो है 1 से लेकर के 13 तक कॉलम होते हैं, और उनका अभी हम खतौनी को देखेंगे तो उसमें हर प्रविष्टि के बारे में हम समझेंगे। ये जो खतौनी होती है ये 60 वार्षिक होती है। 60 वार्षिक माने 6 वर्षीय, 6 वर्षीय खतौनी होती है। शुरुआत में जब व्यवस्था थी तो पहले वार्षिक खतौनी तैयार होती थी, बाद में इसको संशोधित किया गया, 3 वर्ष का किया गया, और अब फिलहाल 6 वर्ष है। यानी कि यदि एक तहसील में 100 गांव हैं तो उन 100 गांवों को 6 वर्ष के क्रम में रखा जाता है, और हर 6वें वर्ष में प्रत्येक गांव का नंबर आता है और उसकी खतौनी परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से खतौनियों का जो है हर 6 वर्ष में चेंजेज होते हैं। अब कैसे चेंज होते हैं, अब जब हम खतौनियाँ देखेंगे तब देखेंगे। कॉलम 1 से लेकर के 6 तक एक तरीके से ये एक पार्ट ये है इसका, और दूसरा पार्ट है 7 से लेकर के 12 और 13 तक। 13 में विशेष विवरण है, 12 ही में। तो 1 से 6 के कॉलम और 7 से 12 के कॉलम, ये चीज़ें उसमें होती हैं। तो जो एक बार जब खतौनी बन गई तो उसके एंट्री जो है 1 से लेकर के 6 तक हुई। फिर इन 6 वर्षों में जो उसमें परिवर्तन हुए, जो भी आदेश हुए, जिस भी स्तर से हुए, चाहे न्यायालय से हुए, चाहे कोई त्रुटियाँ संशोधन की गई जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, वो सब जो है 7 से 12 कॉलम में चढ़ती चली जाएगी। और जब 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, नया खतौनी बनेगा, तो फिर जो है लेखपाल इसको तैयार करता है, कलेक्टर के आदेश पर लेखपाल तैयार करता है। फिर 6वें वर्ष जो है ये 7 से 12 की प्रविष्टियाँ जो है 1 से 6 की तरफ आएंगी, और लाल स्याही से उनकी अंकना, जो न्यू एंट्री और लाल स्याही से अंकना होती चली जाएगी। और फिर 7 से 12 कॉलम खाली रहेंगे, फिर वो उनमें नए ट्रांजिशन, नए अंतरण, नई विरासत, नई सब कुछ एंट्रियाँ जो है उसमें होती है। तो इसको तैयार करने का जो समय होता है, वो कलेक्टर के आदेश पर जब लेखपाल तैयार करता है तो ये माना जाता है कि 30 जून तक तैयार हो जानी चाहिए
खतौनी, जो शतवार्षी खतौनी है 6 वर्ष बाद जो हो रही है, वो 30 जून तक हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई से और 30 जून तक राजस्व वर्ष होता है। राजस्व वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से और 30 जून तक। तो जैसे ही नया साल शुरू होगा राजस्व का 1 जुलाई, तो आप समझिए कि 30 जून को जब खतौनी नहीं बन जाएगी तो वो जो है उनको नई खतौनी मिल जाएगी। तो इस तरीके का खतौनी बनाने का तरीका होता है। यदि खतौनी में कभी कोई जो है ये समझो आपकी त्रुटियां हो जाए, तो उसको किस स्तर की त्रुटियां हैं वो उसी सक्षम प्राधिकारी, सक्षम न्यायालय स्तर से ही आदेश करने के उपरांत दूर होती है। फिर विधिवत उनका आदेश होता है। आदेश होने के बाद अमल दरामद की प्रक्रिया होती है, जो कि कॉलम 7 से 12 में होती है। जब खतौनी का आदेश हो, अमल दरामद का आदेश होगा, तो वो रजिस्ट्रार कानून गो के पास जाएगा। रजिस्ट्रार कानून गो के हस्ताक्षर के उपरांत, प्रमाणन के उपरांत, प्रमाणित जब कर देंगे अटेस्टेशन के बाद, तब वो जो है उसके अंकना जो है 7 से 12 में लेखपाल द्वारा की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है खतौनी का, कि खतौनी किस तरीके से खतौनियाँ होती हैं। जब बड़ी खतौनियाँ हो जाती हैं तो पूरा खतौनियाँ भी बनाई जाती हैं। पूरा खतौनियों को भी लेखपाल तैयार करते हैं और वो मूल खतौनी को साथ रखी जाती हैं। तो इस तरीके का खतौनी का हुआ है। अब मैं आपको कुछ खतौनियाँ दिखाता हूँ। इस तरफ से आ जाऊँ। अब देखो खतौनी, अभी हमने खतौनी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम शुरुआत से ही करते हैं। ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हम ये लिखा हुआ है उद्धरण खतौनी शासकीय। ये बिल्कुल कन्फर्म खतौनी है। इस पर देखो एक मोहर भी लगी हुई है तहसीलदार की, तहसीलदार कार्यालय की मोहर लगी हुई है। उद्धरण खतौनी है। इसमें ये जो है एक देखो आप जो है ये बारकोड भी है। तो ये बिल्कुल इसको ट्रेस करेंगे आप तो ये ओरिजिनल है या नहीं है ये भी पता चल जाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी खतौनी को पढ़ते हैं तो ग्राम का क्रमांक, प्रत्येक गांव को एक क्रमांक दिया जाता है। ग्राम का नाम ऑब्लिक परगना, जौलीग्रांट परवादून परगना है, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून, फसली वर्ष। खतौनी जब तैयार की जाती है तो फसली वर्ष दी जाती है। जो आधार फसली वर्ष है वो 1360 है। मैंने पहले बताया था कि जमींदारी विनाश अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 1952 को हुआ था। तो उस दौरान 1 जुलाई 1952 को जो फसली वर्ष माना गया वो 1360 माना गया। तो उसको बोलते हैं आधार फसली वर्ष। तो आधार फसली वर्ष वो हुआ और उसके बाद हम क्रमोत्तर अब 2023 में आ गए। तो आप चलते चलते 1360 से लेकर के हम यहाँ पहुँच गए 1426 से 1431, क्योंकि ये 6 वर्षीय खतौनी है तो ये 6 वर्ष का ये उल्लेख होता है। अब ये 31 के बाद ये दोबारा इस गांव की खतौनी फिर दोबारा ठीक बनेगी। ये भाग 1 है, ठीक है जी। अब इसमें आइए जरा, ये देखो ये भूमि की श्रेणी है। श्रेणी 1 क, एक क भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार में हो, ये श्रेणी 1 क है। ये जो हमने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था जोतदारों की श्रेणियाँ, जिसमें मैंने कहा था कि संक्रमणीय अधिकार वाले, असंक्रमणीय अधिकार वाले, असामी, सरकारी पट्टेदार और गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अनुदान वाले पट्टेदार, ये कहा था। तो देखो ये देखिए अब श्रेणी 1 क भूमिधर जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार में है, यही संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की खतौनी है 1 क। अब देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने कहा 1 से लेकर के 13 कलम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 से 12 और 13। ये कहा था मैंने कि ये पहला भाग है। 1 से लेकर के 6वां पहला भाग है और 7 से लेकर के 12 दूसरा भाग है और 13 नंबर का तीसरा भाग मान लीजिए आप। 3 भागों में ये बटी हुई है, 3 हिस्सों में बटी हुई। अब पहला भाग हम देखेंगे तो जो है खाता खतौनी क्रम संख्या, ये खाता संख्या है एक तरीके से, खतौनी की खाता खतौनी की क्रम संख्या। ये जो है जैसे 0039 5 डिजिट में है ये, क्योंकि ये 5 डिजिट में रखा गया है। 0039 ये है। और खातेदार का नाम, दूसरे में खातेदार पिता का नाम, उसका पता आ गया है।
जैसे किशोरीलाल पुत्र सूर्यमणि है, निवासी ग्राम जो है ये जौलीग्रांट का है, निवासी ग्राम मतलब उसी गांव का है। भौमिक अधिकार, अब ये खतौनी में इम्पोर्टेंट होता है भौमिक अधिकार। प्रारंभ होने का वर्ष, जैसे कि मैंने कहा आपको कि फसली वर्ष, तो यदि जमींदारी विनाश अधिनियम से पूर्व या जमींदारी विनाश अधिनियम के दिन 1 जुलाई 2052 उससे पूर्व कोई व्यक्ति भी जो है भूमि पर काबिज था, खेती कर रहा था, तो उसका फसली वर्ष 1360 होगा। और बाद में उसने जिस वर्ष में खरीदा वो फसली वर्ष वो रखा जाएगा। तो जैसे इन्होंने 1387 में आए ये, इसका मतलब ये मूल जो 1360 था जो तब नहीं थे, ये बाद में आए, 1387 में आए। 1387 सभी लोग, किशोरीलाल, मनोहर लाल, सूर्यमणि, सब सूर्यमणि जी के लड़के हैं। तो ये जो है ये 1387 से इनका भौमिक अधिकार शुरू होता है। मतलब इनके जो भौमिक अधिकार हैं, भूमि पर अधिकार हैं, वो 1387 से आए। इनका नाम 1387 फसली वर्ष में चढ़ा। अब खाते के प्रत्येक गाटे की खसरत संख्या, अब ये खसरत संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाता संख्या था, ये खसरत संख्या है। 3895 क मी माने मिल जुमला, इसका मतलब ये मिक्स मिल जुमला है। 3897 ख और 3915 8287 ख। इनका यहाँ पर प्रत्येक गाटा, ये गाटा खसरे को गाटा भी कहते हैं। गाटा माने खेत, खाते में प्रत्येक गाटे की खसरत संख्या, जो खाता है ये, इस खाते में ये गाटा है और इसका गाटे का क्षेत्रफल इतना है, इसका जो है इसका 0.759 है, इसका 0.0610 है, इसका इस तरीके से। और इनकी देनदारी, मालगुजारी भी इस पर तय की जाती है कि मालगुजारी कितनी बन रही है, 21 रुपये 80 पैसा इस लगभग लगानी बन रही है इस पर। और इस पूरे खाते पर 21 रुपये 80 पैसे बन रही है। और अब ये 7 से 12 का है, ये सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में इसमें पूरा ट्रांजिशन जितना हुआ, यानी कि मूल 6 साल पहले ये लोग काश्तकार थे, ये किशोरीलाल, मनोहर लाल, सोमवारी लाल, ये काश्तकार थे। इनके पास 1387 से भूमि थी, इंडियन गाटा संख्या की थी, ये एरिया था, इतना लगान पड़ा था, ये भाग बोल रहा है। अब इन्होंने 7 से 12 में ये है कि इनमें इस बीच क्या क्या परिवर्तन हुए 6 सालों में। अब देखो क्या परिवर्तन हुआ। आदेश नायब तहसीलदार में नंबर 3576 ये है, 3576 ये जो खाता हो रहा होगा बट्टे 2006-7 7/7/2012, खाता संख्या 123, खसरत संख्या 3895। मिल इतना किशोरीलाल पुत्र सूर्यमणि नाम खारिज कर, इनके नाम खारिज कर अनिल कुमार भदुला पुत्र हंसराम भदुला सुबह इतना दर्ज हुए। बैनामा इतना के अनुसार जो है किशोरीलाल, मनोहर लाल, सोमवारी लाल, सूर्यमणि पुत्र सूर्यमणि निवासी कर्म का खारिज होकर चंद्र सिंह रावत पुत्र राम सिंह रावत, रोलीपट्टी चोपड़ापट्टी इनका नाम दर्ज हो। इस तरीके से इसमें सारे ट्रांजिशन आ गए। जो इन्होंने बेचे, यानी जो अंतरण हुआ, जो ट्रांजिशन जो ट्रांसफ़र हुए, जो विरासत हुई, यदि किसी की डेथ हो गई होगी तो वो भी, यदि विरासत दर्ज हुआ होगा तो यहाँ आ जाएगा। और यदि कोई वसीयत प्रभावी होगी वो भी यहाँ आएगी। जो लीज डीड हुई, सेल डीड हुई, कोई भी हुआ उसका जब दाखिल खारिज हो जाएगा, जब उसमें आदेश जो जिसमें होना है वो हो जाएगा, तो वो यहाँ 7 से 12 में आ जाएगा। और 13 नंबर पर विशेष टिप्पणी होती है, जैसे किसी ने लोन ले लिया या कोई कुर्क हो गई या कुछ हो गया, तो वो यहाँ ये जो है 13 नंबर पर वो हो जाती है। तो ये है आपकी श्रेणी 1 की अधिकार वाली भूमिधर की खतौनी। अब आप देख लीजिए ये वाली खतौनी, इसके लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लास्ट में इसका लास्ट पेज होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खतौनी पूरी देखी जाती है। ये देखो इसमें पेज आ रहा है 5x5, मतलब इसमें इस पूरी खाते में 5 पेज की खतौनी बन गई है। अब 5 पेज हमने निकाले हैं, 5वां नंबर है ये। अब देखो लास्ट में इसका टोटल भी आएगा। ये देखो किस डेट को निकली, सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार तहसील डोईवाला देहरादून, दिनांक जो है 15/6/23 को निकाली है ये। और टाइम भी आ जाता है 6:45 पर निकाली। और इस तरह डिजिटली साइंड है ये, गंगा प्रसाद पुनियाल जो है RK डिजिटली साइन है उनके नाम से। अब एक इम्पोर्टेंट एक ही है, इसका लास्ट कॉलम है। जो लास्ट कॉलम में इसमें ये पता चल जाता है कितने गाटे हैं। गाटा कितने थे इसमें देखो, 1 2 3 4 गाटे थे, 1 2 3 4, ये गाटा 4 नंबर, 4 खेत हैं इसमें, 4 गाटा है। तो गाटों की संख्या आ गई लास्ट पेज में 4। इनका एरिया, इस पहले गाटे का जो है इतना एरिया, दूसरे का इतना, तीसरे का चौथे इतना, इन चारों का टोटल लास्ट पेज में आ जाएगा।
5वें नंबर कॉलम में 0.5139 ये आ जाता है। इससे पता चल जाता है इस खाते में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और इतना एरिया इसमें। तो ये की तरीके से खतौनी हो गई, पूरा ट्रांजेक्शन इसमें हो गया। अब देखो दूसरी खतौनी, अब जो है अब देखो ये तो बहुत सारी खतौनियाँ हैं, अलग अलग टाइप की हैं, इसलिए मैंने आपके संज्ञान के लिए लाया हूँ। दूसरी खतौनी देखो, एक खौकी भी होती है, वो एक कौ की थी, अब एक खौकी। एक खौकी यहाँ खाता नहीं है, तो एक गौ की देखो, एक गौ की जो है विशेष श्रेणी के भूमिधर। ये विशेष श्रेणी का भूमिधर क्या होता है इसके संबंध में किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी खतौनी इस तरीके से ऊपर से सब वही रहेगा, सारा वही उदाहरण खतौनी, क्रमांक, गांव का क्रमांक, ग्राम सभा, तहसील, परगना, ये फसली वर्ष कौन सा है, वही 1 से लेकर के 13 कॉलम। लेकिन ये श्रेणी एक गौ विशेष श्रेणी की खतौनी है। इसमें एक ही गाटा है, उसका रकबा इतना है और ये जारी करने वाले का ये है, ये इस तरीके से है। जैसे इसको देखो, अब ये श्रेणी 2 है, श्रेणी 2 भूमि जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में, ये असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की है, तो असंक्रमणीय वाला ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ये इनको मिल रखी है, इन्हीं के बेटे के पास जाएगी जब इनके उसके बाद, और फिर इस तरीके से उनके वारिसों के पास रहेगी, लेकिन वो नहीं जाएगी। धर्मानंद मुरारी, परमानंद मुरारी, इस तरीके से ये एक गाटा है, इतना है। ये देखो इसमें बाकी सब कुछ वही रहेगा, मेन है श्रेणी है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये श्रेणी जैसे अब और उठा लेते हैं, 3 और 4 भी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे मिलेगी हम कभी दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ इस तरीके से खातेदार नहीं है तो इस तरीके से नहीं रहती हैं। ये श्रेणी 5-3 कौ इमारती लकड़ी के वन, ये 5-3 कौ में इमारती लकड़ी के वन, तो आप समझ लीजिए कि इमारती लकड़ी के वन है तो इसका कोई परचेजिंग कर नहीं पाएगा। और ये देखो सुरक्षित वन विभाग, वन विभाग के नाम दर्ज है ये, और इस तरीके से ये पूरे कितने गाटा हैं देखो ये, और इसमें ट्रांसफ़र भी हो रखी है कोई, वन भूमि SDRF मुख्यालय गृह विभाग के नाम अंकित हो रखी है कुछ भूमि। देखो ये 96 खेत है, ये 96 रकबा, 101.166 हेक्टेयर का ये है। इस तरीके से इसमें केवल एक ही ट्रांजिशन है 7 से 12 में ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो ये अच्छा, एक जो है 5-3 कौ 1 जो वन विभाग के प्रबंधन में है, पूर्व में निजी वन सम्मिलित है जो वन विभाग को सौंप दिए गए। ये देखो ये 5-3 कौ 1 ये वन विभाग के प्रबंधन में, इससे पूर्व ये निजी वन सम्मिलित हैं और वन विभाग को सौंप दिए गए हैं। देखो ये है इस तरीके, ये जो 5-3 कौ कैटेगरी की है। एक ये 5-3 खौ 2 गांव समाजों में निहित, ये गांव समाज की है, इसमें शीशम के वन हैं और ये की खाता संख्या है, और इतना ट्रांजिशन हो गया है इसमें ग्राम समाज की भूमि, क्योंकि विभागों को जाती रहती है, तो देखो कितना ट्रांजिशन हो गया है, इतना ट्रांजिशन ट्रांसफ़र हो रही है। और ये देखेंगे आपके 5-3 गाँव अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि है, ये कैटेगरी है इसकी, अन्य बंजर, ये बंजर भूमि भी चूँकि जाती रहती है, तो देखो इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है। अच्छा, ये देखो कैटेगरी आपकी 6-1 जलमग्न भूमि, ये जलमग्न भूमि है, इसमें खाला है, और देखो इसमें जो है 12 खेत हैं और 1 खेत हैं और इतना एरिया है, ये कैटेगरी इसकी ये है। इस तरीके से खतौनियाँ होती हैं। ये 6-2 है, इस पर स्थल, सड़क, रेलवे, भवन, ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषक उपयोग में आबादी में भी आती हैं। ये सिंचाई विभाग उत्तराखंड के नाम है, इस तरीके से गाटा संख्या में ये देखो आप 6-3 कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, कब्रिस्तान और शमशान वाली भूमि, ये है उसका गाटा संख्या ये है। ये कैटेगरी देखो, ये 5-3-1 ये नई प्रति है, प्रति जदीद, ये ग्राम सभा कानूनवाल, इस तरीके से इसमें भी कोई ट्रांजिशन नहीं। 5-3-1 जो वन विभाग के प्रबंधन में अभी हमने बता दिया, डबल आ गया। 5-3-2 गांव समाजों में भी हमने आपको बता दिया। 5-3-2 अन्य कृषि योग्य, ये भी बता दिया। तो साथियों जो है आपको आज मैंने जो है बहुत सारी जो है खतौनियाँ दिखाई, और खतौनी क्या होती है, उसका उपयोग क्या है, आप समझ रहे होंगे। आपको कौन सी खतौनी से आप जमीन लेने के पात्रता रखते हैं ये भी आप समझ होंगे। श्रेणी 1 में 1 कौ 1 खौ 1 गौ। अब अलग अलग कैटेगरी हैं, कभी इनके संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे, और बाकी कैटेगरी में आप लोग खरीदार नहीं हो सकते हैं। बाकी भूमि अन्य उपयोग के लिए होती हैं, उसमें कोई भी निजी काश्तकार नहीं प्रवेश कर सकता है, नहीं खरीद सकता है।
तो आगे आने वाले अंक में हम लोग अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।